कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो लाल बटन को दबाकर तोड़ मरोड़ कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहें। शाम को 8 और 9 बजे आपकी रेगुलर क्लासें चल रही है। आज कंप्यूटर की क्लास पहले हो रही है और 9 बजे आपकी राजस्थान जीके की मॉडल पेपर होगा। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। यदि आपको कंप्यूटर की ई बुक लेना है, नोट्स वगैरह महिला बाल अपराध के, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करता है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें। जो आपकी स्क्रीन टच होती है, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है यानी स्क्रीन टच होती है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट। इसमें कीबोर्ड और माउस का काम कौन करेगा? तो इसमें मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर। दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें। टचपैड का प्रयोग होता है। टचपैड का प्रयोग किसमें होता है? स्कैनर के रूप में, लैपटॉप में, माउस के रूप में, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो टच पैड का रूप प्रयोग किसमें होता है? लैपटॉप के अंदर माउस के रूप में होता है। बिल्कुल, माउस के रूप में टच पैड का प्रयोग किया जाता है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। किसी प्रोडक्ट पर काली एवं सफ़ेद खड़ी लाइनों, जिसे बारकोड कहा जाता है, उसको किसके द्वारा पढ़ा जाता है? बार कोड को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? MICR, BCR, OMR या SCR? बिल्कुल, बार कोड को पढ़ा जाता है BCR यानी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखें स्क्रीन पर। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की काली सफ़ेद लाइनों के वाले कोड को क्या कहा जाता है? अलग अलग लंबाई चौड़ाई की काली सफ़ेद लाइन वाले कोड को क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बार कोड। क्या बोला जाता है? बार कोड। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर यदि कोर्स आप लेना चाहते हैं तो नया बैच अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर नया बैच योद्धा स्टार्ट हुआ है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल स्पेशल बेंच है। पूरा आपको कोर्स करवाया जाएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपका पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में। और आज से ही 10 दिसंबर से ही नया बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। पूरी अनुभवी अलग अलग सब्जेक्ट की देख सकते हैं टीम। रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इसके अंदर महिला बाल अपराध, राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, साइंस, सारा पूरा सिलेबस जितना भी है यहाँ पर आपको कवर करवाया जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, राजपाल 10 कोड का यूज़ करके। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी सुविधा आपको यहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगी। बिल्कुल, यदि कोई भी साथी लेना चाहता है कोर्स, यदि लेना चाहता है तो ले सकता है अनअकैडमी एप्लीकेशन से कांस्टेबल का। पांचवा प्रश्न है। कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है? बैंकों में जो चेक वगैरह होते हैं उनको पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? MICR, BCR, OCR या OMR? तो बिल्कुल MICR का प्रयोग किया जाता है चेकों को पढ़ने के लिए। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। किसी कागज पर चुंबकीय स्याही से छपे हुए अक्षरों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? MICR, OCR, माउस या SCR? चुंबकीय स्याही से छपे हुए अक्षरों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है? बिल्कुल MICR के द्वारा। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं बिल्कुल यहाँ पर गुड इवनिंग। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें। अगला प्रश्न देखें। MICR में सी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। बिल्कुल, MICR में सी का पूरा नाम क्या होता है और MICR का ही पूरा नाम क्या होगा? दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर पूरा नाम होता है और सी का पूरा नाम होता है करेक्टर। क्या हो जाएगा? करेक्टर। से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। बैंक में चेक रीड करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बैंकों में जो चेक होते हैं उसको रीड करने के लिए किस विधि का हम प्रयोग करते हैं?
तो बिल्कुल MICR का प्रयोग करते हैं, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि OCR का पूरा नाम क्या है। OCR का पूरा नाम पूछा गया है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन चार्ट रीडर। बिल्कुल ऑप्शन है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, OCR का पूरा नाम बताएं। देखें प्यारे लाडलू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बिल्कुल ये आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बिल्कुल इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना सा चेंजिंग है, ज़्यादा चेंजिंग आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखें, किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित व प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है। कागज पर लिखे हुए या कोई प्रिंटेड अक्षर है उनको पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित यानी उनकी एडिटिंग करता है, किसके द्वारा, BCR, OCR, स्कैनर या डिजिटाइजर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, स्कैनिंग की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे टेक्स्ट को पढ़ती है क्या कहलाती है। पूर्व से निर्धारित स्थान में लगे हुए टेक्स्ट जो पढ़ती है उस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा OCR, बिल्कुल OCR बोला जाता है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखें, OMR से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर तथ्य है जो सही है, किसके द्वारा, OMR, बिल्कुल ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है OMR का। कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे निशान को पहचानता है, क्या करता है, कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य कागज पर लगे जो निशान होते हैं उनको ये पहचानता है, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, स्मार्ट कार्ड रीडर काम में लिया जाता है डेबिट कार्ड को पढ़ने हेतु, क्रेडिट कार्ड पढ़ने हेतु, दोनों या इनमें से कोई नहीं। स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग, SCR का प्रयोग किसमें किया जाता है, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को पढ़ने के हेतु इसका प्रयोग करते हैं, सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में काम में लिया जाता है स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, माइक्रोफोन या कैमरा। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल स्मार्ट कार्ड रीडर का हमें प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता ही है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें, QR का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। QR, ओनली फॉर QR यहाँ पर लिखा हुआ है और उसका पूरा नाम आपको पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में आपके 2% तो फुल फॉर्म के यहाँ पर 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट बता रहे हैं यहाँ पर सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें, QR कोड कितने बिट का होता है। QR हमने अभी बात की, ये कितने बिट का होता है, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। तो बिल्कुल 4 बिट का होता है, 2 नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पीकर, माइक्रोफोन, स्कैनर या एंड सी दोनों। ध्वनि को इनपुट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल माइक्रोफोन का करते हैं। किसका करते हैं, माइक्रोफोन। स्पीकर बता रहे हैं वो गलत है, स्पीकर तो क्या करता है, आउटपुट करता है, आउटपुट यूनिट है, आउटपुट देता है, आवाज़ सुनाई देती है। स्कैनर क्या करता है, ये तो स्कैन करने का काम करता है तो इनपुट डिवाइस ही स्कैनर। लेकिन ध्वनि की बात है, ये यहाँ पर ध्वनि का पूछा गया तो माइक्रोफोन होगा। अगला प्रश्न देखें, माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, आकृति बनाना, कॉपी करना, किसी साउंड को विद्युत तरंगों में बदलना या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर किसी साउंड को विद्युत तरंगों में बदलने का काम किया जाता है, से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, किसी आवाज़ को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोफोन, VCR, OCR या MICR। आवाज़ को रिकॉर्ड करने या डिजिटल ऑडियो के रूप में बदलने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए VCR का प्रयोग किया जाता है।
देखो, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और उसको डिजिटल ऑडियो में बदलने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? माइक्रोफोन का। अगला प्रश्न देखें, किसी साउंड को अक्सर यानी टेक्स्ट द्वारा बदला जा सकता है? OCR के द्वारा, MICR, वॉइस स्पीच के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी साउंड है उसको अक्सर टेक्स्ट के द्वारा बदला जा सकता है। किसके द्वारा? बिल्कुल वॉइस यानी स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा। से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता किसके द्वारा कर सकते हैं? बिल्कुल, जिनके हाथ नहीं होते तो किसके द्वारा उनकी हम हेल्प कर सकते हैं कंप्यूटर में? तो उसके द्वारा स्पीच रिकॉग्निशन होता है, यानी वो बोलकर इसका यूज कर सकते हैं। भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, किसी भौतिक क्षेत्र जो डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है, कौन सा है? भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर क्या बनाता है? पिक्चर बनाता है। जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, स्टाइल या कीबोर्ड? तो बिल्कुल डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को पिक्चर या ऑडियो के रूप में देखने के लिए काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर, MICR, माइक्रोफोन या वेब कैमरा? तो बिल्कुल वेब कैमरा है। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस? वीडियो देखो कॉन्फ्रेंस जब भी होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? आखिर आपने सुना भी होगा, बिल्कुल वेबकैम का हम प्रयोग करते हैं। से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, शरीर के अंगों को स्कैन करने के लिए काम में लिया जाता है। शरीर के कोई भी अंग है उसको हमें स्कैन करना है तो स्कैनर से करेंगे, प्रिंटर से, मॉनिटर से या बायोमेट्रिक सेंसर मशीन से करेंगे? BMSM। तो किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का प्रयोग किया जाता है। दे आपका राइट आंसर माना जाएगा। कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? आउटपुट, मेमोरी, इनपुट या डाटा रिजल्ट? किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को क्या बोला जाता है? तो इसे आउटपुट बोला जाता है। सबसे पहले डाटा देते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, क्या देते हैं? इनपुट। उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग की जाती है CPU के द्वारा, फिर हमें वापस आउटपुट उसका मिल जाता है। निम्न में से आउटपुट के प्रकार है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, दोनों या नेचुरल कॉपी? आउटपुट हमें किसके रूप में मिलता है? हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में? जैसे अभी आपको ये जो आप देख रहे हो ये हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी है? जो अभी आप ये क्लास देख रहे हो, बिल्कुल अभी जो आप देख रहे हो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी जिसके अंदर आप फोटोकॉपी आपको प्राप्त होती है, नोट्स वगैरह जो आप प्रिंट निकलवाते हो। तो बिल्कुल ये दोनों ही हो जाएगा। से राइट आंसर है आउटपुट आप हार्ड कॉपी के रूप में भी और सॉफ्ट कॉपी दोनों भी होता है। नेक्स्ट है कि हार्ड कॉपी वाले आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन से हैं? प्रिंटर है, प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है या सभी है? तो हार्ड कॉपी वाले प्रिंटर कौन कौन से हैं, डिवाइस कौन से हैं? तो ये सारे ही है। जितने भी प्रिंटर है जिसके द्वारा हमें हार्ड कॉपी प्राप्त होते हैं, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है, लेजर प्रिंटर है। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर है जो विद्यार्थी बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले यूनिट पर जो आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट, हार्ड कॉपी या दोनों? ए एंड बी दोनों। डिस्प्ले यूनिट पर जो हमें आउटपुट प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्ले पर जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो अभी आप देख रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे? अरे जो आप अभी क्लास को देख रहे हो, बिल्कुल दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे और डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट इसे हम बोल सकते हैं। तो दे आपका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है, 0 और 1 बिट संकेतों को अनुवादित कर मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कर प्रस्तुत करते हैं CPU, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर या आउटपुट डिवाइस? मानव के समझने योग्य भाषा में परिवर्तित कौन करते हैं? आउटपुट डिवाइस करते हैं। दे आपका यहाँ पर आउटपुट डिवाइस राइट आंसर होगा। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या होता है प्यारे लाडलू, बताएं देखें।
गुरु जी ये आउटपुट क्या है? अरे आउटपुट बिल्कुल ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, समझ गए ना, वह जो प्रोसेसर यूज़र से ले, बिल्कुल आउटपुट नहीं, इनपुट है वो तो। वह जो यूज़र प्रोसेसर को दे, अरे वो भी इनपुट है। यूज़र जो प्रोसेसर को देता है वो इनपुट हो गया। जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले वो भी नहीं हुआ। तो आउटपुट क्या हुआ? जो प्रोसेसर होता है वो हमें दे, जो यूज़र जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, उसको जो डाटा मिलता है वापस आउटपुट मिलता है। दे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से केवल आउटपुट डिवाइस का समूह है, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। बे आपका राइट आंसर होगा। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। गुरुजी इसमें देखो आउटपुट पूछा गया है, इसके अंदर क्या हो गया? स्कैन करता है। कीबोर्ड क्या हो गया? कीबोर्ड इनपुट हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, लेजर या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका लेजर प्रिंटर होगा। से आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखें। जो प्रिंटर प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्येक अक्षर को डॉट के रूप में इस प्रकार से प्रिंट करता है उसे क्या बोला जाता है? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या लाइन प्रिंटर? बिल्कुल ऐसा प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न देखें। लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? जो लेजर किरणों की सहायता से प्रिंट करता है तो उसे लेजर प्रिंटर ही कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लेजर प्रिंटर उसे बोला जाता है। बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें। 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? 9 डॉट, 10, 12 या 7 डॉट? तो ये आपके 9 डॉट में विभाजित होंगे। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल। गुड इवनिंग। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक करें। इस क्लास का लाइक का टारगेट 2000 का है। देखते हैं कितने आप पूरे होते हैं। 38 अगला प्रश्न है कि एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर या चेन प्रिंटर? तो कौन बनाता है? तो बिल्कुल प्लॉटर। कैसे? अरे प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स बनाती है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर होता है? एटीएम मशीन आपने देखी होगी, कभी यूज भी की होगी। तो इसमें कौन सा प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या उपयोग सभी? तो इसमें आपका बैंड प्रिंटर होता है। बिल्कुल जो भी बता रहे हैं उनका गलत है, सीधी सीधी बात है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए। फोटोकॉपी मशीन में कौन सा प्रिंटर प्रयोग में लिया जाता है? फोटोकॉपी की जो मशीन होती है जहाँ फोटोकॉपी करवाते हैं वो कौन सा इसमें प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें लेजर प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा प्यारे साथियों। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने की श्रृंखला है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। प्रोसेस, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट, प्रोसेस या इनपुट? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम करने की जो एक श्रृंखला है, कार्य कंप्यूटर की कार्य करने की जो एक सीरीज है, उसका राइट यहाँ पर आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले गुरुजी हम उसको इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट। उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में किसके द्वारा बदला जाता है? डिजिटल रूप में माइक्रोफोन, प्रिंटर, मॉनिटर या डिजिटाइजर? तो लिखी गई सूचनाओं को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य कौन करता है? डिजिटाइजर। बिल्कुल दे आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि टीएफटी का पूरा नाम क्या है? किसका आ रहा है? टीएफटी। इसका पूरा नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बिल्कुल बे आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एलईडी का पूरा नाम। एलईडी आप सभी के घरों में होगी और आपने देखा भी होगा, तो एलईडी नाम भी सुना होगा। ये तो होती है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये तो एलसीडी होती है और इसमें थोड़ा विकास हुआ, सुधार हुआ और एलईडी आ गई। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलईडी का पूरा नाम आंसर आ चुका है, बिल्कुल लाइट इमिटिंग डायोड। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, जो विद्यार्थी बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर का प्रोग्राम, द्वितीय मेमोरी में संग्रहित तस्वीर, डिस्प्ले पर बने तस्वीर का छोटा भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पिक्सल होता है तो आपका होता है डिस्प्ले पर बने तस्वीर का सबसे छोटा भाग, से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या प्लॉटर? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है कंप्यूटर की? बिल्कुल मॉनिटर है। क्या है? मॉनिटर प्राथमिक है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। और प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है ये बताएं, देखें, बताओ देखें। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है वर्गाकार, गोलाकार, बिल्कुल डायगोनली या वर्टिकली? मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किसमें मापा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल डायगोनली, विकर्णवत, बिल्कुल से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका नाम है स्टडी एग्जाम एकेडमी, राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टेलीग्राम ग्रुप। इसको आप ज्वाइन करके अच्छी तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसमें करंट जीके के प्रश्न भी आपको मिलते रहते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नीचे सबसे नीचे आपको पीडीएफ में आंसर भी आपको मिल जाएंगे, जितने भी हमने 48% कवर किए हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे सारे के सारे आंसर इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप को। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है, नोट्स वगैरह, और अपनी तैयारी आप कांस्टेबल की अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्लास का टाइम बता देता हूँ, शाम को 8 बजे क्लास होती है और शाम को इसके बाद भी 9 बजे आपकी क्लास होगी। मॉर्निंग में भी 8 बजे सिर्फ वीडियो मिलता है आपको, तो वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रीजनिंग की क्लास आज नहीं हुई, काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल से रीजनिंग की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी शाम को 4 बजे। तो आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें।